एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीएम जीके जीएस सेंटर। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट पॉलिटी के बारे में, जिसमें से हमारा पहला पार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इन आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट वाज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारा संविधान का विकास हुआ आजादी से पहले, जब अंग्रेज भारत आए तब से लेकर आजादी के बाद तक। Let's start the story with the arrival of the British East India Company in 600 AD. They came to India in 600 AD as a trader. जो ब्रिटिश थे वो इंडिया में आए ट्रेडर्स के रूप में। आज हम सिर्फ स्टोरी के बारे में बात करेंगे कि कैसे ब्रिटिश आए और वो अपना शासन धीरे धीरे इंडिया में बढ़ाने लगे। ब्रिटिश का जो भी रेगुलेटिंग एक्ट आएगा या रूल्स और रेगुलेशन आएगा वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज सिर्फ स्टोरी को समझना और सुनना है। 1600 शताब्दी में जब अंग्रेजी कंपनी भारत आए व्यापार के लिए, लेकिन धीरे धीरे इनका मन बदलने लगा, क्योंकि भारत बहुत ही रिच कंट्री था और वो हीरे जवाहरातों से भरी पड़ी थी। ये सब देखते देखते ईस्ट इंडिया कंपनी के मन में लालच आने लगा और वह भारतवासियों और एक राजा को दूसरे राजा के मन में फूट डालने लगा। दे फॉलो द रूल ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। दे फॉलो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। जैसे एक राजा को दूसरे राजा के बारे में भड़काना या भारतवासियों को भड़काना और आपस में फूट डालना, यही उनका काम हुआ करता था। By this policy, the company become administrative company, मतलब ये व्यापार से शासन करने वाली कंपनी बन गई। All these greedy intention of British East India Company leads the Battle of Plassey in 1757, and the battle fought between the Nawab of Bengal and the French allies, जो कि एक तरफ थे और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ऑन 23 जून 1757, और ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से जो हेड थे उस ब्रिटिश का नाम था रॉबर्ट क्लीव। You have learnt more details in history subject, their cause and consequence of the battle। जो बैटल कैसे धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और उसका जो कॉन्सिक्वेंस, जो रिजल्ट था, वो हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। नाउ मूव अहेड द रिजल्ट ऑफ वॉर, that the East India Company got the control over Bengal and Bihar and Odisha। जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी उसके बाद जो उसका जो रिजल्ट आया था वॉर का, जिसमें से अंग्रेज को बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का कंट्रोल दे दिया गया था। And they continue to expand their control rest of the Indian subcontinent. Soon after, years in 23 October 1764, the Battle of Buxar fought. This battle fought between the East India Company अंडर द हेक्टर मुर्नो। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेड थे उस टाइम वो थे हेक्टर मुर्नो। और ये हुआ था किनके बीच में? नवाब ऑफ बंगाल शुजाउद्दौला and Mir Qasim and Nawab of
अवध, नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम टू जो कि मुगल एम्परर थे। So in Battle of Buxar, the East India Company won the war and ended with the Treaty of Allahabad in 1765। ये जो वॉर ख़त्म हुआ था वो है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के साथ ख़त्म हुआ इन 1765, in which the EIC grants the Diwani right। That's the major point of the war। इस वॉर के बाद जो EIC को, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो राइट्स मिली वो मिली थी दीवानी राइट्स, जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करने की राइट थी। So allowed them to collect revenue from the territory of the Bengal, बिहार एंड उड़ीसा, जो कि इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में जो इन्होंने सब कॉन्टिनेंट जो जीता था उन्हीं से इनको दीवानी राइट जो रेवेन्यू कलेक्ट करने की मिली थी। और जो भी राइट्स इनको जो मिली है इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ये सब राइट्स पहले मुगल के अधीन थी, जो मुगल साम्राज्य थी उनके अंडर में ये राइट्स आते थे। लेकिन जब वॉर हुआ बैटल ऑफ बक्सर के, और इसमें से जो मुगल एम्पायर के जो राजा थे शाह आलम टू एंड जो बाकी टेरिटरी के जो राजा थे, जब वो लोग हार गए तो ये राइट ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले ली, वो भी ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के साथ। ये थी बैक स्टोरी कि कैसे ब्रिटिश आए और व्यापार से शासन तक का सफर किया। और अब ये ब्रिटिश कंपनी बनाएंगे नए नए रूल लॉ एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर पॉलिटिकल व्यूज विच टेक्स क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके अहेड डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन, थैंक यू।